औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल वीडियो है। ये हमारे एक दोस्त हैं, वो शायद ताइफ में काम कर रहे हैं, तो ये उनके पास प्रोजेक्ट है वज़ारतुल अस्कान का। यहाँ पे कुछ राउंड्स बाउंड उन्हें मिले हुए हैं जिन पे उनको वर्किंग करनी है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको राउंड अबाउट डिज़ाइन करने में। डिज़ाइन नहीं, मसलन उसको डिज़ाइन का जो मॉडिफिकेशन थी ना, उसमें उनके जो लेवल्स थे वो मैच नहीं थे हो रहे। तो हमारे दोस्त हैं शायद वहीद, इंजीनियर वहीद, वो हाइफ कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ आइडिया यहाँ से आपके साथ शेयर करूँगा कि इसको हमने किस तरीके से करना है। ये काफ़ी तकरीबन 4-5 राउंड अबाउट है। इसमें जो मुझे जो सबसे डिफ़िकल्ट लगा ना वो ये वाला था, ठीक है। तो मैंने इसी को यहाँ से सिलेक्ट किया है। अब सबसे पहले इसका थीम समझ लें कि इसको हमने किस तरीके से करना है, ठीक है ना, किस तरीके से करना है और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें करने में रुकावट करेंगी और इसको हमने फिर किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले ये राउंड अबाउट का जो आपको प्लान नज़र आ रहा है ना, इसको हमने जब इस पे काम करना है तो मैंने इसकी ड्राइंग को कॉपी करके बाहर यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब इस प्लान को अगर आप गौर से देखें तो ये डायमेंशन प्लान है। यहाँ पे उन्होंने उसको पूरी डिटेल दी हुई, ये लो पॉइंट दिया हुआ है और ये हाई पॉइंट भी इसका उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ROJ10 ये इसका डिज़ाइन प्रोफाइल है, ठीक है, जो हम मॉडिफाई करेंगे, शायद ये वाला है, ठीक है। तो इसको भी मैंने यहाँ से कॉपी करके एक अलग ड्राइंग में यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूँगा और वैसे ही आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपके लिए आसानी होगी। जब हम मुकम्मल प्लान को तैयार कर लेंगे तो इस पर हमने जो जब इस पर काम वर्किंग करने के लिए सर्वेयर हजरात को जब देना है, यानी जब ये बिल्कुल अप्रूव हो जाएगा, तो वहाँ पे हमने इसको एज ए कॉरिडोर वहाँ पे शो नहीं करना होता। कॉरिडोर या इसकी क्वांटिटी हम सिविल 3D में निकाल लेते हैं, ठीक है, मगर जब हमने इसको शब ड्राइंग में प्रेजेंट करना होता है तो फिर वहाँ पे हमने इसके लेवल्स शो करने होते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है, अगर आप गौर करें तो ये उसका सर्कल है, ठीक है। और अगर मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे सर्कल शो कर रहा है, ठीक है। तो चूँकि आप जानते हैं कि जो सर्कल पे हम अलाइनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, तो मुझे पहले इस पूरे सर्कल को यहाँ पहले इसको पूरी लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम इसको सेलेक्ट करें, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसके सेंटर टू सेंटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो अपनी बाय लेयर इसको यहाँ से मैं वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं सिंपली क्या करूँगा, PL पॉलीलाइन की कमांड लूँगा, ठीक है। और स्टार्ट पॉइंट मैं इसका ये 0 यहाँ से, ठीक है। अब अगर यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे अगर आप कमांड बार में देखें तो आर्क, मैं यहाँ से A को प्रेस करूँगा, ठीक है। उसके बाद आर्क की स्पेसिफिकेशन खुल गई है, तो मैं यहाँ से सेकंड पॉइंट S को प्रेस करूँगा। उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है, ठीक है, वो सेकंड पॉइंट इसका ये बनता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट है, इसके ऊपर मैं इसको ट्रेस करके लेके चलूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसका सेकंड पॉइंट है वो ये बनता है और फिर मैं इसको यहाँ से इसको क्लोज कर दूँगा। अब ये तो था एक सर्कल के ऊपर पॉली लाइन लगाने का तरीकाकार, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करें तो ये देखें, ये ऊपर पॉली लाइन है, नीचे सर्कल है। तो मुझे सर्कल नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अब मेरे पास सिंपली ये पॉली लाइन बच चुकी है, इसको मैं इस पर अलाइनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, तो ये सारा काम मैंने पहले से करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। इस पर मैंने सिर्फ आपको छोटा सा टच दिया था कि जो बेसिक चीज़ थी जहाँ से हमने स्टार्ट करना था वो कैसे है। तो मैं राउंड अबाउट 1 पे चलता हूँ। यहाँ पे देखें वही काम मैंने किया है, सिंपली मैंने वहाँ से उसको कन्वर्ट करके पॉली लाइन को यहाँ पे मैंने पॉली लाइन यहाँ पे अलाइनमेंट को क्रिएट कर दिया है। अब उसके बाद ये जो आप प्लान चेक करें तो ये बता रहा है प्लान के अंदर कि ये 14.50 सेंटी है। ये देखें 14.50 और 2% इसकी स्लोप आउटर साइड पे है, ठीक है। 14.50 और ये उसकी आउटर, ये हमारे वो एजेस है जहाँ तक एसफाल्ट है। अभी साइड पे कुछ वर्किंग हुई है, ठीक है। ये जो बाकी का ये जो अंदर वाला लैंडस्केप का एरिया ये वो बाद में डिज़ाइन करेंगे। अभी जो कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मरानिया कंसल्टेंट है, वो ये कह रहे हैं कि जो आप सिंपल यहाँ पे एसफाल्ट की जो डिज़ाइन, एसफाल्ट का जो अपने प्रपोजल तैयार करना है ना,
वो आप सबमिट करवाएं, ठीक है। वहाँ पे जो भी आपने कटिंग करनी है, फिलिंग करनी है, जो भी आपका टिपिकल है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिज़ाइन करके सबमिट करवाएं। यहाँ पे हमने सिर्फ एस्फाल्ट करनी है, बाकी काम वो फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। तो ये 14 मीटर 50 सेंटी इसकी विड्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 14 मीटर 50 को 3.65 के 3 लेन में डिवाइड किया है, और जो लास्ट वाला लेन है ना, वो जो भी उसका बचता है मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे ऑफसेट से ऑफसेट दिया। अभी ये ऑफसेट जो तो ये वाले, ये अगर आप गौर करें तो ये ऊपर अलाइनमेंट है, ये नीचे पॉली लाइन है, ठीक है। तो ये इसी सर्कल के मैंने ऑफसेट दिए थे। ये मैंने क्यों दिए थे, क्योंकि मैंने यहाँ से इनके पॉइंट्स को सबसे पहले एक्सपोर्ट करना था, जो मुझे सबसे लास्ट पे इनकी ज़रूरत पड़नी थी, क्योंकि अगर ये पॉइंट मैनुअल कैलकुलेट करता तो बहुत टाइम लगना था। तो मैंने सबसे पहले इन पॉइंट्स को किस तरह किया है कि सिंपली मैं यहाँ से इसका ऑफसेट दिया 3.65, फिर ऑफसेट दिया 3.65, फिर 3.65, और फिर लास्ट में जो उसका रिमेनिंग था 14.50 का जो बचता था उसका ऑफसेट दे के मैंने इसको ऑफसेट दिया। उसके बाद मैंने फिर इनकी अलाइनमेंट्स क्रिएट की है। ये मेरी मेन अलाइनमेंट है राउंड अबाउट, उसके बाद ये 1 है, ठीक है, अलाइनमेंट 2, ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट 3, उसके बाद अलाइनमेंट 4, और फिर अलाइनमेंट 5, ठीक है। अगर मैं ये वर्किंग करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। मैंने अपने टाइम को सेव करने के लिए इसको ऐसा करके पहले से रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इन जो अलाइनमेंट्स हैं इनके ऊपर हर 5-5 मीटर या हर 10-10 मीटर अकॉर्डिंग टू आपके प्रोजेक्ट जो भी उसकी रिक्वायर होगी, अगर 20-20 की या 15-15 की या 16-16 की या 10 की 5 की जो भी, लेकिन मैंने इसके 5-5 मीटर पे पॉइंट निकाले हैं। वो कैसे निकाले हैं कि ये अलाइनमेंट मेरे पास सारी मौजूद थी। मैं सिंपली गया हूँ टूल बॉक्स के अंदर, यहाँ पे अलाइन ये आपके पास कुछ इस शक्ल में होगा। यहाँ से आप रिपोर्ट्स में जाना है, अलाइनमेंट इंक्रीमेंट स्टेशन रिपोर्ट, यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद जितनी भी अलाइनमेंट्स आपके पास यहाँ पे होंगी वो शो हो जाएंगी, ठीक है। तो मुझे इनके 5-5 मीटर पे चाहिए पॉइंट, मैं यहाँ पे 5 करूँगा और इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा HTML में, ठीक है। सेव करने के बाद इसको सेव करूँगा और यहाँ से इसको क्रिएट रिपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। क्रिएट रिपोर्ट करूँगा तो मेरे पास जो इसके पॉइंट्स हैं वो एक्सेल में खुल के आ जाएंगे। अब दूसरा स्टेप हमारा ये है कि इन पॉइंट्स को हमने किस तरीके के साथ मैनेज करना है। देखें, ये पॉइंट्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पॉइंट्स की लास्ट में हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये पॉइंट्स वो आ चुके हैं, ठीक है। इनको किस तरीके से हमने करना है कि सबसे पहले आप यहाँ से कंट्रोल H करें, ठीक है, कंट्रोल H, ठीक है। ये मुझे यहाँ से M नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से M को रिप्लेस ऑल करता हूँ, उसके बाद मैं रिप्लेस क्लोज करता हूँ, ओके क्लोज, ठीक है। अभी ये देखें, ये नॉर्थिंग है, ये ईस्टिंग है, इसमें कॉमा मुझे नज़र आ रहा है, ये कॉमा मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको पकड़ के ये जो जर्नल का टैब है यहाँ से मैं इसको जर्नल करता हूँ, तो ये भी अपना बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। अब यहाँ से मैं इनको कॉपी करूँगा। सिंपली कॉपी करने के बाद ये कॉपी करके ऐसे कंट्रोल C और ये यहाँ पे मैं कंट्रोल V करूँगा, ठीक है, और एक कॉलम इंसर्ट करूँगा 1 2 और अपने पॉइंटों को मैं यहाँ से इसी तरीके के साथ मैं बाकी के सारे को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके, ठीक है, इसको नंबरिंग के साथ ऐड कर दूँगा। ये फाइल भी मैंने पहले से बना के रखी हुई है, मैं इसको डोंट सेव करता हूँ। ये फाइल वो मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। इन पॉइंट्स को मैंने इम्पोर्ट भी यहाँ पे किया है, ठीक है। उन पॉइंट्स को मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो फाइल है, ये मुझे नहीं चाहिए, सिविल रिपोर्ट्स, ठीक है। ये देखिए R पॉइंट्स, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स पहले कैड में मौजूद थे तो मैंने उनके नंबरिंग को डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैंने यहाँ से 100 से ऊपर अपने पॉइंट स्टार्ट किए हैं। ये 100 से लेके, ठीक है, ये लास्ट 169, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, देखें आप लास्ट पे जाएं तो ये आपको पॉइंट, ये पॉइंट आपको सारे के सारे पॉइंट आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये 100 से स्टार्ट हुए हैं, 100, और ये तकरीबन 309 यानी 209 पॉइंट है। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सेव, और ये R पॉइंट सेव रिप्लेस, ओके, ठीक है, ओके। अभी ये पॉइंट भी हमारे पास सेव हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि ये पॉइंट्स को मैं कब इस्तेमाल करूँगा ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जब आप इस पे लेवल्स वगैरह शो करने होंगे ना तो फिर इन पॉइंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोस्पेक्टर में जाएं, ये ग्रुप है, ये टॉप, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यस,
ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको सिंपली इन पॉइंट्स को इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने कैड के ऊपर, लेकिन मैं अभी यहाँ पे इनको इंपोर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉइंट्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा कि तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि ये अलाइनमेंट्स मुझे अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये नीचे जो हमारी पॉइंट लाइन थी मैं इनको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी सिंपली मेरे पास मेरे रोड की जो, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट सिमिलर, वो ये भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट्स जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि उसके बाद अगर आप गौर करें ये येलो लाइंस, ठीक है, ये येलो लाइंस ये वाली, ठीक है, और ये ब्लू कलर की ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये हमने किस तरीके से ली हैं, तो इसको लेने के लिए आप अपने प्लान के अंदर जाएं, ये देखें, गौर करें, ये 3D प्लान के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइंस आपको मिल रही हैं ये सारी की सारी लाइंस जॉइंट है, ठीक है ना। हमको यहाँ पे इसको सेपरेटर से डिवाइड करना है कि हमारा जो भी लेन का जो वो कॉरिडोर होगा वो जब लास्ट में इंटरसेक्शंस के साथ इसकी जो फीचर लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा ना, तो ये अलग-अलग हमें चाहिए। तो मैंने इनको एक्सप्लोर करके एक नए प्लान के अंदर यहाँ पे ऑफसेट आपको 14.50, मैं इसको यहाँ से ओरी लाइन अलाइनमेंट, इसको मैं बाहर का ऑफसेट देता हूँ। देखें ये जो आपको नज़र आ रही हैं लाइनें, ये लाइनें मैंने यहाँ से इनको एक्सप्लोर करके, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इनको मैच करके यहाँ पे मैंने यूज़ करूँगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे कॉरिडोर चलाएंगे तो जो हमारा राउंड बाउट का एरिया होगा ना, वो यहाँ तक उसकी स्लोप जो होगी वो यहाँ तक रिएक्ट करेगी। उसके बाद ये जो लेन है इसका अलग से हम कॉरिडोर क्रिएट करेंगे जो इसकी फीचर लाइन्स के साथ कनेक्ट होगा और फिर इसके साथ कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ तक काम करने के बाद हम अब अपनी बाकायदा वर्किंग की तरफ वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर आप प्लान में देखें तो ये आपका डाउन एरिया है, ठीक है, लो पॉइंट है जो कि स्टेशन के साथ मेंशन किया हुआ 0.121, ठीक है। और ये आपका हाई पॉइंट है, शायद 26 मीटर के बाद उसकी एलिवेशन भी साथ में शो की हुई है, ठीक है। तो मेरे पास ये इसका प्रपोज प्रोफाइल है और ये मैंने एक सिंपल यहाँ पे एक सरफेस को, मैंने सरफेस के लिए कुछ पॉइंट लगाए थे जो मैंने एक टेम्परेरी सरफेस क्रिएट किया था, ठीक है। उस सरफेस को क्रिएट करने के बाद मैंने ये जो आपका राउंड अबाउट की जो लाइन है इसका मैंने ये सिंपली प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जो ईजी का प्रोफाइल है। अब इस पर मैंने अपना जो प्रपोज है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। और डिज़ाइन करने के बाद फिर मैं इस पर कॉरिडोर को रन करूँगा और फिर उसके बाद ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं ये हमारे जो साइड के जो रोड इसके साथ लिंक हो रहे हैं, ठीक है, ये उनके प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। और फिर इसके ज़रिए हम इन पे काम को अपने को करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था ताकि मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे सकूं, क्योंकि फिर अगर मैं इस वीडियो पर जब वर्किंग करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आ चुका है कि हमने आगे क्या करना है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसमें मैं बाकायदा इस पर जब अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखें, ठीक है। जो इसका मेन थीम था वो मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकायदा काम करके मैं इसको फिनिश करता हूँ, क्योंकि अगर इस वीडियो में काम करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।